जीजू, प्राची, तुम अस्थियां ले आई। थैंक यू सो मच प्राची। प्राची, ये तो कैसे लाई? कैसे किया तूने ये सब? अस्थियां ले आई। बहुत अच्छा प्राची। बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही बहादुर हो तुम। तुम्हारी हिम्मत और समझदारी की वजह से हम इसे हासिल कर पाए आज। और जीजू की वजह से भी। शत्रुपा के साथ रह के उसके सातों रंगों से वाकिफ हो गया, तभी उसकी चाल भी समझ आ गई थी मुझे। इसलिए मैंने प्राची को चंद्रिका पर नजर रखने के लिए कहा था। आकर्ष ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ छल। क्या था? कोई नहीं है। ओके। आकर्ष, अब आगे क्या करना है? अस्थियां हमें मिल गई तो हमारा आधा काम तो पूरा हो गया, लेकिन शत्रुपा हमें इस काम में अड़चन जरूर डालेगी। इसलिए कुछ भी करके हमें इसे संभालना बहुत जरूरी है। विधि के आखिर में इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये विधि है क्या? माँ ने जानवी की ज्ञान इंद्रियों को 5 चक्रों में बांटा था और हर चक्र में आत्मा के कण को मिलाकर वितालिनी को बलि दी थी। इसलिए वितालिनी के पास ही वो 5 ज्ञान इंद्रियों का पत्थर है। हमें कुछ भी करके वो हासिल करना होगा। मुझे इसके अंदर कैद करके क्यों रखा? बाहर निकालो मुझे यहाँ से। एक मामूली इंसान होने के बावजूद तूने मेरी काली शक्तियों को कई बार रोकने की कोशिश की, उसे खत्म करने की कोशिश की, पर अब तू कैद है और ऐसे ही मेरी कैद में रहेगी। तुम मुझे ज्यादा दिनों तक इसके अंदर कैद करके नहीं रख सकती। एक ना एक दिन मैं बाहर जरूर निकलूंगी। बहुत जल्द मेरा पति आएगा, मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। देख लेना, और तुम्हारे आंखों के सामने मुझे यहाँ से लेकर भी जाएगा। मूर्ख, तुझे यहाँ से कोई आजाद नहीं करा सकता, कोई नहीं, क्योंकि तेरा शरीर अब नष्ट हो चुका है। शरीर नष्ट हो चुका है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा अभी भी जिंदा है। माँ ने जानवी के ज्ञान इंद्रियों को 5 चक्रों में बांटा था। हमें किसी भी तरह वैतालिनी से उन पत्थरों को लाना होगा। ये वैतालिनी तो वही है ना, तुम्हारी माँ की गुरु माँ? अब मैं अमर हो गई, मैं सबसे शक्तिशाली हो गई। वैताली ने मुझे अन्य काली शक्ति प्रदान की। आओ बेटा, मेरी गुरु वैतालिनी से आशीर्वाद लो। अगर वैतालिनी डायन को इतना ताकतवर बना सकती है तो सोचो वो खुद कितनी ताकतवर होगी। उसके साथ लड़ने का मतलब है मौत के मुंह में जाना। हम किसी भी हालत में उससे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जीजू, आपकी माँ ने तो आपको डायन लोक से बाहर निकाल दिया, अब आप वापस कैसे जाएंगे? सब सही कह रहे हैं। वैतालिनी बेहद शक्तिशाली है और माँ ने भी मुझे डायन लोक से निकाल दिया है, लेकिन किसी शक्ति में इतनी ताकत नहीं जो प्यार की ताकत को मिटा सके। मुझे कुछ भी करके इस लड़ाई को तो लड़ना ही होगा। वैतालिनी अगर डायन से भी ज्यादा शक्तिशाली है तो कैसे लड़ेंगे हम इससे? मैं नहीं जानता कि वो 5 पत्थर जिसमें जानवी की जान बसी है वो मैं कैसे लेकर आऊंगा। बस इतना जानता हूँ कि कुछ भी करके मैं जानवी की जान को बचा कर आऊंगा, जानवी को वापस जिंदा कर आऊंगा। मैं आपके साथ हूँ जीजू। मैं भी। आकर्ष। नहीं पृथ्वी, मैं नहीं चाहता कि तुम और दीपांक इस लड़ाई में हिस्सा लो। क्या कह रहे हैं चाचू आप ये? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जननता की मृत्यु के बाद उसके मासूम बच्चे की जिम्मेदारी विशाखा और तुम पर है। रिम्पी का ख्याल भी रखना है इसको। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो उन बच्चों का क्या होगा? नहीं चाचा जी, इस वक्त हम जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा ताकत होगी। जानवी को बचाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं दीपांक, जोश में होश खोने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम साथ में होंगे तो हो सकता है हमारे खिलाफ चला जाए वो। अगर हम सबके सब यहाँ से गायब हो जाएंगे तो माँ को शक हो जाएगा, और माँ को शक हो गया तो हो सकता है वो हम सबको मार दे। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ पर हैं और उनका ध्यान बटाएं। तब तक हम तीनों जाके वैतालिनी को संभालते हैं। चलिए भैया जीजू, हम जाके डायन की पूजा करते हैं, नहीं तो उसको शक हो जाएगा। चलो चलो बेटा, हिम्मत रखो।
हमारे पास समय बहुत कम है। आकर्ष, प्लान क्या है? मैं जानता हूँ कि मैं अकेले वैतालिनी की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। वो एक झटके में मुझे खत्म कर देगी। मुझे किसी की मदद लेनी होगी। पर ऐसा कौन है जो वैतालिनी के खिलाफ जाकर हमारी मदद करेगा? कोई है जिसे मैं जानता हूँ। मुझे अभी उनके पास जाना होगा। अब इन अस्थियों को संभाल के रखना। किसी भी हालत में किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मगर मैं जल्दी लौटूंगा। लेकिन आकर्ष, लेकिन अब ये कौन है? बातें बनाना आता है सिर्फ तुम्हें, एक काम ठीक से नहीं कर पाई। अगर तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ तो तुमने क्यों नहीं अपना एक रूप छोड़ दिया अस्थियों के ऊपर नजर रखने के लिए? क्या तुम्हारे सारे रूप ये मुझे धमकाने के लिए काम आते हैं? इतना ही था तो फिर आकर्ष को भी रोक लेती ना। क्या कहा तुमने? दोबारा हम पर उंगली उठाई तो अंजाम जानती हो। अच्छी तरह से तुम्हें पता होना चाहिए कि किसके सामने खड़ी हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जाकर इस परिवार पर नजर रखो और तुम्हें कोई भी शक हो तो तुरंत मुझे खबर करना। वैतालिनी माँ, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ ने आपके साथ ऐसा किया है। मुझे मौका दीजिए आपको इससे बाहर निकालने का। नहीं बेटा, डायन बहुत ताकतवर है। उसकी काली शक्तियाँ बहुत गहरी है। तुम उसका ये जादू चाहते हुए भी नहीं तोड़ पाओगे। वैतालिनी माँ, आप शायद भूल रही हैं कि मैं भी डायन का बेटा हूँ। मैं उन्हीं का अंश हूँ। जो शक्तियाँ उनके पास है वो शक्तियाँ मेरे पास भी है। तुमने हमें आजाद कर दिया। तुम सही कह रहे थे। तुम्हारे पास बहुत शक्तियां हैं। हम जानते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो आकाश। हमने जादुई शीशे में सब कुछ देखा, लेकिन चाहते हुए भी वैतालिनी के खिलाफ इस युद्ध में हम तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे। आकाश, उस युद्ध के बाद हमारी शक्तियां बहुत कमजोर हो गई। हम अभी वैतालिनी से युद्ध करने की हालत में नहीं हैं। पाताल लोक की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और उसके लिए हमारा जीवित रहना आवश्यक है। यदि अभी हम वैतालिनी के सामने गए तो हमारा अंत तय है। वैतालिनी माँ, लेकिन अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं जानवी को कैसे बचाऊंगा? हर युद्ध बल से नहीं जीता जाता। जहाँ बल ना हो वहाँ बुद्धि का प्रयोग करो। क्या मतलब? तुम्हें उन पत्थरों को हासिल करने के लिए वैतालिनी से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्या करूँ माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें केवल उन पत्थरों को हासिल करना है। वैतालिनी को युद्ध में पराजित करना तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। तुम्हें उन पत्थरों तक उस समय पहुंचना होगा जब वैतालिनी की नजर उन पर ना हो। पर माँ, वैतालिनी अपना तंत्र जादू और तंत्र विद्या हमेशा गुफा में रहकर करती है। वो कभी गुफा छोड़कर जाती नहीं है। वो खुद से नहीं जाएगी, लेकिन अगर उसे पुकारा जाए तो उसे अवश्य जाना होगा। हर काली शक्ति का एक ही उद्देश्य होता है, इंसान के हृदय में भगवान का स्थान पाना। अगर उन काली शक्तियों को वो दे दिया जाए जो वो चाहते हैं तो वैतालिनी को वहां से जाना ही होगा। अगर ऐसा क्या लालच दूं वैतालिनी को मैं? बाहर निकालो! बचाओ! बचाओ! कोई है यहाँ पे? बचाओ! बचाओ, मुझे बचाओ! तुम सबकी ऊर्जा लेकर ही तो मैं जिंदा रहती। अगर तुझे छोड़ दूंगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? वैतालिनी, छोड़ दो इन लोगों को। किसी को तकलीफ देकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। छोड़ दो मुझे। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं मैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या कर रही है तू? बंद कर अपना ये जाप। मेरे तंत्र में बाधा मत डाल। ये मेरी काली शक्तियों की दुनिया है। यहाँ तेरा भगवान कोई कुछ नहीं कर सकता। वैतालिनी, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं होते हैं। और मेरे भगवान के आगे तेरी काली शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
कुछ भी नहीं। मैं चाहूं तो तुझे अभी के अभी खत्म कर दूंगी। तूने काली शक्तियों को ललकारा है, पर मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी। तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। जितना लड़ना है लड़, तुझे जिसको बुलाना है बुला, यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आ सकता। जानवी की अस्थियां अच्छे से छुपा दी है ना, किसी के हाथ तो नहीं लगेंगी। बस अब आकर्ष का वेट करना है। एक बार वो लौट के आ जाए तो फिर पता चलेगा कि आगे क्या करना है। जीजू जानवी से बहुत प्यार करते हैं, तुम देखना वो जानवी को जरूर वापस ले आएंगे। जानवी के वापस आने के ख्याल से मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ कि कितनी बड़ी हो गई है प्राची। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं यहाँ पहली बार आया था, मैंने प्राची को देखा था, तो प्राची कैसी सी थी, अजीब सी, गधी सी, झल्ली सी, इधर उधर भागती रहती थी, केयरलेस सी, फिल्मों की बातें करना, मूवी स्टार, फैशन के बारे में बातें करना। और अब देखो, आज मेरी प्राची स्ट्रॉन्ग है, सेंसिटिव है, समझदार। ये जो जानवी की अस्थियां तुम चंद्रिका से लेकर आई हो, वेल डन। ये स्ट्रेंथ भी मुझे तुम और जानवी से ही मिली है। तुम जिस हिम्मत से डायन का लगातार बार बार सामना करते रहे, लड़ते रहे, थोड़ा बहुत तो मैं भी सीख गई। मेरी कहानी में जहर घोल के अपनी प्रेम कहानी लिख रहे हो। चलो यहाँ से भागो। कहाँ जाओगे मुझसे भागकर? शत्रुपा, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, पर एक बात याद रखना, तुम्हें कभी जानवी की अस्थियां नहीं मिलेंगी। कौन मांगने आया है अस्थियां तुमसे? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आकर्ष आगे क्या करने वाला है। हमें क्या पता, जीजू किसी को भी कुछ भी नहीं बता रहे। वो सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं, उनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। झूठी, झूठ बोल रही है हमसे। तुझे अच्छी तरह से पता है कि वो क्या करने वाला है, बता मुझे। हमें पता है तो सिर्फ ये कि जानवी वापस आएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। प्राची! प्राची! वहीं पर रुक जाओ, और अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो जाकर हमारा काम पूरा करो। पता लगाओ कि आकर्ष क्या करने वाला है। नहीं वीर, चाहे चुप! आकर्ष जानवी को वापस कैसे लाएगा ये मैं जानना चाहती हूँ। तुम उसे छोड़। मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन जाकर मेरा काम पूरा करो पहले। जाओ, वरना दोस्त तो गई है, तुम्हारा प्यार भी जाएगा। प्राची, प्लीज। जाओ वीर। प्राची! मैं कैसे बताऊं क्या प्लान है? तो मुझे भी नहीं पता। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? वैतालिनी ने कहा है कि कोई भी भक्त सच्चे मन से काली शक्तियों को पुकारेगा तो वो जरूर आएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो वैतालिनी यहाँ जरूर आएगी। और वैतालिनी के आते ही मैं 5 पत्थर लेने जा सकता हूँ, तो हमें कुछ भी करके करना ही होगा। मैंने तो आज तक भगवान की आराधना की है, पता नहीं शैतान की कर पाऊंगा या नहीं। करना ही होगा चाचा जी, पूरे मन से, पूरी भावना से। जानवी को अगर वापस लाना है तो हमें किसी भी हालत में करना होगा। वैतालिनी माँ, अपने भक्त की आवाज सुनो, अपने भक्त की आराधना स्वीकार करो। ये कौन मुझे पुकार रहा है? कौन जो मेरी इतनी साधना कर रहा है? अपने भक्त की आराधना स्वीकार करो माँ। ये तो मानव है, जिसने काली शक्तियों के खिलाफ लड़ने की कोशिश की। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे बुलाए, मैं इसकी साधना कभी स्वीकार नहीं करूंगी। वैतालिनी देवी, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो माँ। वैतालिनी देवी माँ, अपने भक्त की भक्ति स्वीकार करो। एक तरफ मेरा प्यार प्राची और दूसरी तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड, क्या करूं मैं? फिर क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि एक प्लान वर्क करेगा ना। करेगा। ये वैतालिनी देवी आ क्यों नहीं रही? आएगी चाचा जी, जरूर आएगी। एक भक्त की आवाज भी शैतान को सुननी होगी। आप कोशिश करते रहिए।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंद कर अपना ये चाप। मुझे गुस्सा मत दिला, मुझे मजबूर मत कर। मैं तुझे कुछ वक्त और देना चाहती थी, लेकिन तूने मुझे ललकारा। अब मैं तुझसे तेरी ऊर्जा छीन लूंगी, फिर देखती हूँ कि तू क्या करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कौन मेरी इतनी साधना कर रहा है? मुझे ऐसी साधना स्वीकार करनी ही होगी। ये इशारा की बता दें यहाँ आने वाली है, हमें यहाँ से चलना होगा। हाँ चलो क्यों बुला रहे हो मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? माँ, हाँ, आप आ गई वैतालिनी देवी, आपने मेरी सुन ली। यही वक्त है वीर, मुझे अभी वैतालिनी लोग जाना होगा और तुम वहां बिल्कुल मत आना। अगर उसे जरा भी शक हुआ तो सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। ए मनुष्य, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों इतनी साधना कर रहे हो मेरी? माँ, आपने जब से डायन को अमर बनाया है, मैं आपकी काली शक्तियों पर विश्वास करने लगा हूं। जानवी की आत्मा के पांचों पत्थर यहीं कहीं होने चाहिए। मुझे तीव्र दृष्टि से उसे देखना होगा। कहाँ होगी प्राची? शत्रुपा कहाँ लेकर जा सकती है प्राची को? पता लगाया कि आकर्ष क्या करने वाला है? नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि प्राची कहाँ है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। सौदा करोगे मुझसे? मुझसे सौदा करोगे तो फिर ये देखो। प्राची, नहीं, शत्रुपा, प्लीज, देखो, उसको छोड़ दो। शत्रुपा, प्लीज, प्लीज, प्लीज उसे छोड़ दो, उसे मत करो। तो अपना मुंह खोल के बताओ कि आकर्ष क्या करने वाला है। वीर, प्लीज उसे कुछ मत बताना। हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है जानवी को बचाने का। प्लीज कुछ मत बताना वीर। मैं तुम्हें खो नहीं सकता प्राची। जैसे आकाश अपनी जानवी के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है, मुझे तुम्हारे लिए ये लड़ाई लड़नी है। नहीं वीर, नहीं, प्लीज मत बताना वीर। तुम्हें नहीं खो सकता प्राची। अगर प्राची को खो नहीं सकते तो बताओ कि आकर्ष क्या करने वाला है अभी। आकाश वैतालिनी के पास जाकर जानवी की आत्मा के कण, वो पत्थर जिसमें वो कैद है, उसे लेकर आने वाला है। फिर उसकी आत्मा को उसकी अस्थियों से मिलाकर जानवी को जिंदा करने वाला है। प्लीज, प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे वैतालिनी को खबर करनी होगी। प्राची! क्यों वीर, क्यों क्यों बताया तुमने? हमारे पास एक ही मौका था जानवी को बचाने का वीर, क्यों? ये तो माया जाल है। वैतालिनी ने यहाँ माया जाल बिछा रखा है। हमसे अंदर कैसे जाएंगे? एक तरीका है मेरे पास। जो शक्ति, जो ताकत आप में है और किसी में नहीं है। माँ, मैं इतने सालों तक प्रार्थना करता रहा, विभिन्न शक्तियों की पूजा करता रहा, परंतु आपको देखकर मुझे एक ही बात समझ में आई कि इस दुनिया में अच्छाई के लिए कोई जगह नहीं है। अब से मैं आपकी प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं इस काली शक्ति की प्रार्थना करना चाहता हूं। माँ, दिन रात मुझे अच्छाई और पूजा पाठ करके क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिवाय दुख दर्द के कुछ नहीं मिला। माँ, अब से मैं काली शक्तियों की प्रार्थना करना चाहता हूं। और आपसे बढ़कर गुणवान और कौन हो सकता है? मुझे अपना भक्त स्वीकार कीजिए, मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए। माँ, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो, बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
यहाँ से बाहर निकालो। बचाओ 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 बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो, बचाओ मुझे। बाहर निकालो। बचाओ 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 बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बचाओ बचाओ बचाओ। मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हुई। अब मैं तुम्हें काली शक्ति में प्रवेश करने का एक वरदान दूंगी, फिर तुम भी डायन लोक में प्रवेश कर पाओगे। माँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना भक्त बनाया। परंतु माँ एक शर्त है। शर्त? मैं अपनी भतीजी जानवी से बहुत प्यार करता हूँ। उसको मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। माँ आप उसे जीवित कर दें, आप उसे जीवित कर दें माँ। उसके बाद मैं आपके लोक का निवासी बन जाऊंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी आप पर न्यौछावर कर दूंगा। माँ उसे जीवित कर दें। ये कभी नहीं हो सकता। वो हमारी दुश्मन है और उसने हमारी काली शक्तियों को कई बार रोकने की कोशिश की है। उसकी मौत उसकी सजा है और वो कभी वापस लौट के नहीं आएगी। आकाश, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। मुझे आना ही था जानवी, लेकिन मितालिनी ने तुम्हारी काफी शक्तियां छीन ली हैं। मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए वापस पत्थर में कैद करना होगा। घबराना मत, मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब तुम आ गए हो ना, मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं तुम्हारी ये शर्त को ठुकराती हूँ। मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। जानवी के अलावा जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन ये शर्त नहीं। ऐसा मत बोलो माँ, मैंने उसे अपने हाथों में खिलाया है। वो मुझसे पहले मर जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ ये उसे जीवन दे दो माँ। कभी नहीं। मैं तुझे अपनी काली शक्तियां देने को तैयार थी, पर तेरी ये मूर्खता से तूने ये मौका गवा दिया। तू कभी भी काली शक्तियों का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं तेरी ये भक्ति ठुकराती हूँ। माँ नहीं माँ, ऐसा मत करो माँ। शायद आकर्ष ने अपना काम कर लिया। वैतालिनी, अतरूपा यहाँ कैसे आ गई? वैतालिनी, कहाँ हैं आप वैतालिनी? किसकी इतनी हिम्मत कि वैतालिनी की गुफा में घुस गया? कहाँ चली गई थी आप? इन ज्ञान इंद्रियों और आत्माओं को छोड़कर कहाँ गई थी? तू यहाँ क्या कर रही है? आपको आगाह करने आई हूँ। आकर्ष जानवी की आत्मा को चुराना चाहता है, किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। आप जल्द से जल्द जानवी की आत्मा को नष्ट कर दीजिए। क्या हुआ? आकर्ष की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे राज्य में आके मेरे हिस्से की आत्मा को चुराने की कोशिश की। जानवी की आत्मा डायन ने मुझे गुरु दक्षिणा में दी थी, वो सिर्फ मेरी है। आकर्ष को नहीं छोड़ूंगी मैं। उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो मुझसे नहीं बच पाएगा। नहीं नहीं वैतालिनी,
आकाश मेरे पति हैं, आप उन्हें कुछ मत कीजिए। मैं करती हूँ ना आपकी मदद। मैं भी नहीं चाहती कि जानवी जिंदा हो। बस उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब उसे मरना ही होगा, मरना ही होगा उसे। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं आकाश को कैसे बचाऊं? मैंने तो वैतालिनी को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूंगा। बहुत गुस्से में गई है यहाँ से, पता नहीं क्या करेगी। आकाश भी अभी तक लौटा नहीं। आकाश, चांदवी की आत्मा मिली? ओह, जानवी, मेरी जानवी की आत्मा मिल गई। शाबाश बेटा, मुझे पता था ये काम तुम ही कर सकते हो। वो बात तो ठीक है चाचा जी, लेकिन शत्रुपा को कैसे पता चला कि हम इन पत्थरों से जानवी को जिंदा करना चाहते हैं? ये बात तो हमारे अलावा किसी और को पता भी नहीं थी। मैं बताता हूँ। शत्रुपा को मैंने बताया। क्या? लेकिन तुमने दुश्मन की मदद क्यों की? चाचा जी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। शत्रुपा ने प्राची को कैद करके रखा था और उसने मेरे सामने एक शर्त रखी थी। आकाश जानवी को वापस कैसे लाएगा ये मैं जानना चाहती हूँ। तो उसे छोड़ दो। मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन जाकर मेरा काम पूरा करो पहले। प्राची को उसकी कैद से बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। I'm sorry आकाश, I'm sorry। It's okay वीर, कोई बात नहीं। कोई भी अपने प्यार को मुसीबत में नहीं देख सकता। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता। ठीक है आकाश, हमें जल्द से जल्द इस विधि को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वैतालिनी और शत्रुपा मिलकर हमें रोकने की कोशिश जरूर करेंगी। इसलिए मैं ये विधि पाताल लोक में करूंगा। वही एक गुप्त जगह है जहां पर कोई नहीं आ सकता। ये क्या हो रहा है वहाँ? ये सब आपकी आराधना नहीं कर रहे, बस ढोंग कर रहे हैं। ये असल में अब भी अपनी आंखें बंद करके अपने भगवान को ही पूज रहे हैं। इनकी ये मजाल, इन्होंने मुझे धोखा दिया। लगता है इनको सबक सिखाना ही होगा। अंदर चलो। चलो। हाथ छोड़ो मेरा। जानते हो ना क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? अंदर चलो। अरे कैसी औरत हो तुम चंद्रिका? हमने तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपना परिवार समझा, प्यार दिया, इज्जत दी, और तुम हमेशा हमारे परिवार के खिलाफ साजिश करती रही। अरे एक जानवर को भी पालते हैं तो वही अपना सगा और परिवार का हो जाता है। तुम तो उससे भी कहीं गुजरी हो। माँ, इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे एक दुश्मन को मैं आज ही कम कर देता हूँ। पृथ्वी, छोड़ दो। अगर तुम भी वही करोगे जो ये इन लोगों ने मिलकर किया है, तो तुम में और हम में फर्क क्या रह जाएगा? सही कह रहे हैं भाई साहब। पृथ्वी, इसको यहाँ से बाहर निकाल दो ताकि वापस फिर कभी ना आ सके। क्या हो रहा है यहाँ? क्या कहा था मैंने तुम लोगों से? मैंने कहा था पूरी भक्ति से मेरी आराधना कर, मेरी पूजा कर। कहा था कि नहीं? अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो चलो हाथ जोड़ो और पूजा करो मेरी। दिखावा नहीं, सच्चे मन से सर झुकाओ। दाहन, मैंने अभी अभी अपनी बच्ची को खोया है। हम सब लोग सदमे में हैं। थोड़ा वक्त दे दो। तेरी बेटी मर गई, राख हो गई, खत्म हो गई, और अब तुम में से कोई भी उसके लिए आंसू नहीं बहाएगा। उसका जिक्र तक नहीं सुनना चाहती मैं। चलो हाथ जोड़ो और पूजा करो मेरी। हमें माफ कर दो, हम वही करेंगे, वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगी। बहुत अच्छे, तो फिर आखिरी मौका देती हूँ। चलो जाओ और मेरी पूजा करो। और तुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं, इनसे दूर रह। तू इंसान जरूर है, लेकिन मेरी छत्र छाया में मेरी भरोसेमंद है। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। सुना कि नहीं? तुम इन सब पर कड़ी नजर रखो। कोई भी अगर तुम्हारे आदेश का पालन ना करे या पूरी भक्ति से मेरी पूजा ना करे
उन्हें कड़ी सजा देना, कड़ी सजा, समझे? चलो हाथ जोड़कर डायन माँ की पूजा करो, बोलो जय डायन माँ। ये लो, ये मंत्र पढ़ो। ये क्या है? सवाल नहीं, जो कहते हैं वो करो, पढ़ो इसको। जो मुझसे लड़ने की कोशिश करेगा उसका तो यही हाल होगा। पत्थर के बोले हो क्या तुम? हाँ? ऐसे औरतों पे हाथ उठाना कोई? नहीं वीर भाई साहब, हमसे गलती हो गई। आप जो बोलोगे हम वही करेंगे जी। माफ कर दो, माफ कर दो भाई साहब। चलो बैठो, पूजा करो। हाँ हाँ। कहाँ गया आकर्ष? कहाँ गया वो? कहाँ जाके छिप गया? कहीं नहीं दिखाई दे रहा वो मुझे, कहीं इंसानी दुनिया में भी नहीं है। कहाँ गया वो? बतालिनी माँ, मैं जानवी की आत्मा के कण पत्थरों में ले आया हूँ, लेकिन ये पत्थर ना तो डायन लोक में सुरक्षित है, ना ही इंसानी लोक में। इसलिए मैं पताल लोक में ही डायन विद्या का इस्तेमाल करके जानवी को जिंदा करूंगा, इससे पहले कि वो लोग मेरी विधि को भंग कर सके। वो लोग यानी कि तुम्हारी माँ और बैतालिनी? ये जादुई दीवार है, बैतालिनी और आशा की तीव्र नजरें इसके पार नहीं देख पाएंगी। जो भी विधि करनी है शीघ्र करो। आकाश! बहुत रोक लिया, बहुत थाम लिया। अब मैं आशा के बेटे को नहीं छोड़ूंगी। मेरी गुफा में घुसकर मेरी चीज चुराने का सबक मिलेगा उसको। मौत। डायन, क्या है? जब देखो कुछ ना तो कुछ मांगने आ जाती। चलो जाओ यहाँ से, मुझे अपनी जीत का आनंद लेने दो। जीत का आनंद लेने बैठी हो यहाँ पर? तुम्हें पता भी है कि वहां पर क्या हो रहा है? आकर्ष की जान खतरे में है। उसने बैतालिनी की गुफा में घुसकर जानवी की आत्मा के कण चुरा लिए। अब बैतालिनी आकर्ष के खून के प्यासी हो गई है। क्या? आकर्ष जानवी की आत्मा का क्या करेगा? उससे पत्थर क्यों चुरा है? आकर्ष जानवी की आत्मा और राख के जरिए उसे जिंदा करना चाहता है। क्या? वो ऐसा नहीं कर सकता। जानवी वापस नहीं आ सकती। जानवी की आत्मा को मैं वैतालिनी को समर्पित कर चुकी हूँ। ऐसा नहीं कर सकता। उसको वैतालिनी की शक्तियों का अंदाजा है, फिर भी वो लड़का पागल हो चुका है। ये समय गुस्सा होने का नहीं है, आकर्ष की जान को बचाने का है। चलिए। वैतालिनी को चुनौती देकर उसने खुद अपनी मौत का न्योता दिया है। अब उसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। पूरी दुनिया को अपने काबू में जब कर लोगी, जब जीत जाओगी, तो ये जीत किसके साथ बांटोगी डायन? दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन होता है अकेलापन। क्या कहेगी दुनिया तुम्हारे बारे में? कि इतनी शक्तिशाली होकर, इतनी अमर होकर अपने बेटे को नहीं बचा पाई, अपने बेटे की रक्षा नहीं कर पाई। तुम एक डायन हो, उसके साथ साथ एक माँ भी हो। आकर्ष की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। चलिए उठिए और आकर्ष की जान को बचाइए। निकल जाए यहाँ से और फिर दोबारा यहाँ कभी मत आना। बहुत शक्ति है ना तुझमें, वो माया, सात रंग। तो जाओ, जाकर अपने पति को बचा लो। आकर्ष को मैंने डायन लोक से फेंक दिया है, अब उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं। तू यहाँ आ। मैं नहीं आ सकता, मैं डायन की पूजा कर रहा हूँ। वैतालिनी देवी, डायन माँ का आदेश है कि यहाँ से कोई नहीं हिल सकता। डायन माँ की गुरु हूँ मैं। उसको जितना आता है वो सब कुछ मैंने सिखाया है उसे, इसलिए तू पीछे हट। मैंने कहा ना मैं डायन की पूजा कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ।
ब्रिजेश! राजू! कहाँ है आकर्ष? मुझे सच में नहीं पता। मैंने कहा कहाँ है आकर्ष? मैं नहीं जानता। मैं सच में नहीं जानता आकाश कहाँ पे है। मैंने कहा कहाँ है आकर्ष? मुझे नहीं पता। मुझे छोड़ दो। कहाँ है आकर्ष? मुझे नहीं पता। तूने उसी के कहने पे मेरी साधना की थी ना, ताकि मैं यहाँ आ जाऊं और वो वहां जाकर जानवी की आत्मा चुरा सके। हाँ, बताओ आकर्ष कहाँ है, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। मुझे नहीं पता। वैतालिनी और शत्रुपा मिलकर हमें रोकने की कोशिश जरूर करेंगी। इसलिए मैं ये विधि पाताल लोक में करूंगा। वही एक गुप्त जगह जहां पर कोई नहीं आ सकता। ब्रिजेश! तो इन सब के पीछे वो पातालनी है। वो वहां छुप कर बैठा है, तभी मुझे यहाँ कहीं नहीं मिला। मैं तुझे पातालनी लोक में घुस के मारूंगी। अब तू मुझसे कहीं नहीं बच पाएगा। बस इन पत्थरों से मुझे जानवी की आत्मा इस शरीर में डालनी होगी और जानवी जिंदा हो जाएगी। बस इन 5 पत्थरों से मुझे जानवी की आत्मा शरीर में डालनी है और जानवी जिंदा हो जाएगी। क्या हुआ? क्या सोचा तूने कि तू यहाँ आके छिप जाएगा और कोई तुझे ढूंढ नहीं पाएगा? रुको, ये हमारा लोक है। यहाँ सिर्फ हमारा आदेश चलता है और हमारी मर्जी के बिना यहाँ कोई आता जाता नहीं। क्यों आई हो यहाँ पर? तू अपनी हालत देख। तू मुझे बताएगी, तू रोकेगी? ये पूरा संसार सिर्फ मेरी काली शक्तियों का साम्राज्य है। अच्छा होगा कि तू बीच में मत आ। मैं सिर्फ यहाँ आकर्ष को मारने आई हूँ, इसलिए तू हट जा। मैं उसे मार के यहाँ से चली जाऊंगी। हमने कहा ना, ये हमारा लोक है। यहाँ हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और हमने तुम्हें आकर्ष को मारने की इजाजत तो दी ही नहीं ना। तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। आकर्ष, मैं इसे रोकती हूँ, तुम अपनी विधि जारी रखो।
पीछे हट जा पातालिनी, अभी भी वक्त है। तुम्हें आकर्ष तक पहुंचने के लिए मुझ पर से होकर गुजरना होगा। हे प्रभु, न जाने क्या हो रहा होगा। जाह्नवी कैसी होगी, जिंदा हुई या नहीं? आकर्ष कैसे इतनी शक्तियों से अकेला लड़ेगा? उसका साथ थे भगवान। मैंने कहा था ना, मैं आकर्ष को कुछ नहीं होने दूंगी। चलो लड़ो अपनी सारी शक्तियों के साथ। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब कौन बचाएगा तुझे? मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत की थी ना तूने, अब उसका अंजाम देख। तू यहाँ क्या कर रही है डायन? मेरे बेटे ने 1000 गलतियां की होंगी, लेकिन मेरे अलावा कोई और उसे सजा दे, इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगी। तू मेरे बेटे को नहीं मार सकती। भूल मत कि तू मेरी शिष्य और मैं तेरी गुरु, और ये सारी की सारी शक्तियां मेरी वजह से तुझे प्रदान हुई। ये मत भूल कि अब इन शक्तियों से मैं अमर हो चुकी हूं। मुझे मजबूर मत करो। जाह्नवी को बचाने में मेरी मदद करो महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।